नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 25 है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र। और इसमें हम लोगों ने 2001-2 सेशन का प्रश्न पत्र देख लिया है। शायद आपने देखा भी होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, पिछले वीडियो को देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे क्या कर रहे हैं ना। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2002 से 3 सेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स में सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में, तो उसको आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 95/8 को मिश्रित भिन्न के रूप में दर्शाएं। तो मिश्रित भिन्न जिसमें पूर्णांक भी हो, अंश और हर भी हो। ठीक है, तो हम दिया है 1 नंबर 95/8 दिया है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 8 से भाग करते हैं। इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए 8 से भाग कर देते हैं 95 में। 8 एकम 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 15, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। तो इसको मिश्रित भिन्न में कैसे लिखते हैं, ये जो आता है इसको हम पूर्णांक बना देते हैं। आज जो शेष आता है उसको हम अंश में रखते हैं, और जो जिससे भाग देते हैं उसको हम हमेशा ज्यों का त्यों रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11/7/8। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, मान निकालिए। ए नंबर दिया है 2 का ए, 1/6 का दिया है तो गुना कर देंगे, 1/2 निकाल देना है। तो का जहाँ है उसको गुना कर देंगे और ये हो जाएगा 1/12। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर 2 का बी नंबर दिया गया है 1/5 गुना 1/9 गुना 1/2। इसको निकालना है तो सिंपल हमें गुना करना है। ऊपर तीनों 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको गुना 9 × 45 तो 90 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का दोनों हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहीं पे देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो दिया गया है पहले 0/4.1/2 बराबर 4.1/2 आएगा। कह रहा है कि 0 में अगर इससे भाग कीजिएगा तो इतना आएगा। ये सरासर गलत बात है। किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग करते हैं, कोई भी संख्या हो, 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो 0 से भाग करने पर हमेशा 0 प्राप्त होता है, न कि ये, है ना। तो ये गलत बात है। यानी 3 का ए नंबर हमने देख लिया। 3 का बी नंबर क्या कहता है उसको देखते हैं। 3 का बी दिया है 7/8, भाग दिया है 7/8। तो अगर 7/8 में 7/8 से भाग करते हैं तो क्या होता है 7/8, तो ये रह जाता है। भाग को गुना में चेंज कर देते हैं, इसको पलट देते हैं 8/7 कर देते हैं। तो ये इससे कट जाएगा, इससे ही कटता है। बराबर में आया क्या गया, 1 आ गया, और इसमें ऑलरेडी दिया है बराबर में 1 आएगा। तो ये बात सत्य है कि ये सही है। ठीक है, बी नंबर सही है। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 6/1/2 बराबर 3 आएगा। क्या सही बात है। तो 6 इसको चेंज कर देते हैं, 1/2 है तो 2/1 कर देंगे। ये आएगा 3, बराबर में रख देते हैं। तो इधर तो आ रहा है 6 दूना 12 बराबर 3, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू। तो यानी कह रहा है कि 3 के बराबर है, लेकिन गलत बात है। हमारा 12 आ रहा है, ये कह रहा है कि 3 आएगा, गलत बात है। ठीक है, सी नंबर हो गया। डी नंबर देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसी का 3 का डी नंबर दिया है 1/4 का 1/4 का मतलब गुना
1/4 कर देना है। कह रहा है 1/16 आएगा, बिल्कुल सही बात है। 1/16 बराबर 1/16, यानी ये कथन सत्य है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चार नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। ये नंबर दिया है आपका 2179/1000। तो इसको दशमलव में चेंज करने के जितना नीचे 0 है उतना अंक के बाद दाहिने से 0 बैठा देंगे, यानी 2.179। 3 अंक नीचे 0 है तो 3 अंक इधर से दाहिने से गिनकर यहाँ 0 दशमलव बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर 4 का देखिए, दिया है 31/100। तो इसमें कितना 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी 0.31 आ जाएगा 2 अंक के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यहाँ देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन मान ज्ञात करना है, यानी जोड़ना है। 0.725, इसमें जोड़ देना है 0.39 जोड़ना है। तो इसी तरह से हम जोड़ते हैं, इसको जोड़ दीजिए। 5 9 2 11 7 3 10 1 11 और 1.115 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना था, 5 का ए था। ठीक है, 5 का बी नंबर देखते हैं क्या कहता है। इतना को इतना में से घटाइए, मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है। 94.2 में से घटा देना है 73.9 को, तो 12 में से 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 0 हो जाएगा, 9 में से 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 20.3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। छः नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, इतना में क्या जोड़े कि जोगफल इतना हो जाए, यानी दूसरे में से पहले वाले को घटा देना है तो पता चल जाएगा। 35 है तो 35 को 35.00 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से घटा देना है 18.765, तो सिंपल घटा लेते हैं। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 6 हो जाएगा 3, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बच जाएगा 4 में से 14 में से 8 गया, 8 6 14, 2 में से 1 गया 1, 16.235 आपका आंसर हो जाएगा 6 का। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर दिया है, सरल कीजिए 2/3 प्लस 5/6 भाग 1/2 माइनस 1/3, ये दिया है। कर लेंगे हम, पहले भाग की क्रिया करते हैं। 2/3 रहने देते हैं, 5/6 कर लेते हैं, इसको गुना में चेंज कर देते हैं, इसको पलट देते हैं। 1/2 है, 2/1 कर देंगे, 1/3 इससे कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 5/3 सॉरी प्लस 5/3 और यहाँ पे माइनस 1/3 हो जाएगा। टोटल का लघुत्तम 3 हो जाएगा, ये 2 + 5 - 1 हो जाएगा, तो ये 5 2 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6/3 यानी कटेगा तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्न साधारण बंद आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ केवल रेखीय खंडों से बनी है, मतलब सीधी सीधी रेखा खंड से बनी हुई है। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन ए जो है ये तो वृत्त है, ये तो कर्व से बनी हुई है, ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं बनी हुई है। ठीक है, बी नंबर दिया है, बी नंबर त्रिभुज बनाया। देखिए इसमें तीनों भुजा जो है रेखाखंड का रूप होता है, त्रिभुज में तीनों भुजाएं रेखाखंड का रूप होता है, तो ये एक आकृति जो है ये केवल रेखीय खंडों से बनी हुई है। ठीक है, और सी नंबर दिया है, ये देखिए एक तो रेखाखंड है लेकिन एक आपका कर्व है,
ये वक्र रेखाखंडों से, ये वक्र से बनी हुई है और एक रेखाखंड है, तो ये तो होगा नहीं, केवल और केवल पूछ रहा है कि रेखाखंडों से बनी है, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी शेप दिया गया है, वो है आपका, इसमें रेखाखंड तो है लेकिन साथ ही साथ एक कर्व भी है, तो ये भी नहीं होगा। डी। ई नंबर देखा जाए तो ई नंबर में ये सब में सब रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, तो यानी ये और ये बी और ई जो है ये रेखीय खंडों से ही केवल बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें दो ही शेप है जो केवल और केवल रेखीय खंडों से ही बना हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या अर्धव्यास 3.5 सेंटीमीटर है, ए में कैलकुलेट कर देना है आपको, उसके व्यास की लंबाई क्या होगी। तो व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना यानी 2r होता है, 2 गुना r का वैल्यू 3.5 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर उसकी व्यास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बी नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि उसका परिमाप या परिधि निकाले, तो परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, पाई डी, सॉरी 2 पाई आर होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है या पाई डी भी होता है। तो पाई डी, पाई मतलब 22/7 और डी का मतलब डी हमने निकाल दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, तो डी बराबर 7 सेंटीमीटर कर सकते हैं, तो 7 कट जाएगा यानी 22 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, उसकी दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। इस प्रकार से है, कोई समकोण त्रिभुज इस प्रकार से है, कर्ण की लंबाई दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर और इन दोनों भुजा में से किसी भी एक भुजा का मान लेते हैं इसी का मान 3 सेंटीमीटर, तो जो नेक्स्ट भुजा बचेगा इसकी लंबाई ज्ञात करना। तो मान लीजिए अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार निकल जाएगा, आधार मान लेते तो कर्ण और आधार मिल जाता तो ये लंब निकल जाता, तो हमारा यहाँ पे लंब मान लिए हैं तो यहाँ आधार निकालेंगे, तो आधार बराबर क्या होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये √अंडर 16 हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट भुजा की लंबाई। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, सीता के पास 3/4 किलोग्राम टॉफ़ी है, सीता के पास 3/4 किलो, वह उनको अपने 6 साथियों में बराबर बराबर बांटना चाहती है, उसके प्रत्येक साथी को टॉफ़ी का कितना भाग मिलता है। तो सिंपल बात है भैया, 3/4 किलोग्राम है, इसमें 6 बराबर हिस्सों में बांटना है यानी 6 से भाग कर देना है। तो हम क्या करेंगे 3/4 तो रहेगा ही रहेगा और 6 से भाग करना है, तो 6/1 है कुछ नहीं, तो 1/6 भी हो सकता है इसको, तो ये बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, 3 दूना का 6 यानी एक व्यक्ति को 1/8 किलोग्राम क्या मिल रहा है टॉफ़ी मिल रहा है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बारह नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया, कविता ने कुछ पुस्तकें, एक फाउंटेन पेन तथा पेंसिल क्रमशः इतना रुपया तथा इतना रुपये के उसने कुल मिलाकर कितना रुपया व्यय किया। तो मतलब सबको जोड़ देना है, 48 रुपया और 75 पैसा जोड़ दीजिए, फिर 9 रुपया 50 पैसा और फिर आपका 4 रुपया 75 पैसा, 4 रुपया 75 पैसा सबको जोड़ देना है, जो आएगा आंसर हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 7 5 12, 12 7 19
एक 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा, 8 2 10 और 9 10 9 19, 1 20 3 23 का 3 हासिल 2 और 4 और 2 6, यानी 63 रुपया टोटल उसकी व्यय हुई है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर दिया है आपका 1 किलोग्राम आम का मूल्य 8 रुपया 25 पैसा है तथा 1 किलोग्राम मिठाई का मूल्य 67 रुपया है। हीरा ने 4 किलोग्राम आम तथा 2 किलोग्राम मिठाई खरीदी, उसने कुल कितना व्यय किया। तो देखिए 1 किलोग्राम आम का दाम क्या हो जाएगा, आम का दाम 1 किलोग्राम का दाम है 8 रुपया 25 पैसा है। इस प्रकार से ये कितना खरीदा है, आम जो खरीदा है हीरा ने 4 किलोग्राम खरीदा है, तो 4 से गुना कर देंगे। उसके बाद मिठाई जो खरीदा है, मिठाई का 1 किलोग्राम का दाम कितना है 67 रुपया, कितना खरीदा है 2 किलोग्राम मिठाई खरीदा है, इसको गुना करके जोड़ देंगे, आपका आंसर आएगा 4 पचे 20, हाथ से 2 4 दूना 8 2 10 के 0 हाथ से 4 8 चौके 32 1 33 रुपया ये हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा और 6 दूना 12 1 13, इसको जोड़ देंगे, टोटल आंसर आपका आ जाएगा 4 3 7 3 3 6 167 रुपया टोटल व्यय किया। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौदह नंबर देखिए, चौदह नंबर क्वेश्चन दिया है एक एक्सप्रेस गाड़ी 10 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि गाड़ी समान समय में समान दूरी तय करे तो बताइए वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सिंपल वही बात है इसकी, 1 घंटे में दूरी निकालना है तो पहले हमें इसका निकाल लेना है चाल क्या है, चाल क्या है। तो चाल दिया दूरी दिया गया है 914.5 अब बटा 10 घंटा कर देंगे तो इसके हमारा क्या निकल चाल निकल जाएगी। तो दूरी अब बटा समय बराबर चाल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 91.45 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। तो बोल रहा है, इसलिए कह रहा है कि यदि गाड़ी समान समय में समान दूरी तय करे तो बताइए वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी, तो अब की बार दूरी निकाल देना है। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, चाल कितना दिया है 91.45 और समय कितना दिया है 1 घंटा, कह रहा है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय। तो सिंपल इसको गुना करें तो वहीं आ जाएगा 91.45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 15 मिटा लेते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, सरल करिए 3.1/2 है प्लस 2.5/7 है गुना 7/19 है माइनस 1/2 और भाग 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग और गुना की क्रिया करते हैं। तो 3/1/2 रहने देते हैं, इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 7 दूना 14 5 19/7 हो जाएगा और ये तो गुना रहेगा 7/19 रहेगा और माइनस ये 1/2, इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 दूना का 6 1 7/2 इसको भी कर लेते हैं और ये से ये कट जाएगा, ये से ये खत्म हो जाता है, प्लस में बच गया क्या 1 और माइनस हो जाएगा 1/4। ठीक है, टोटल का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, तो 14 4 18 में से 1 जाएगा तो 17/4 हो जाएगा। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4.1/4 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर देखिए, चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर दिया, नीचे दी गई आकृति में वृत्त की सभी त्रिज्याओं के नाम बताइए। जैसा कि आप लोग फिगर देख रहे हैं, तो इसमें ये नंबर जो क्वेश्चन है इसका वृत्त की सभी त्रिज्याओं के नाम बताएंगे। त्रिज्या ओ से लेकर परिधि तक के बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो इसमें त्रिज्या हमें दिख रहा है OB,
ठीक है, आप जिस तरह से लिख सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है। OB है, OD है, ठीक है, OA है, और फिर आपका OC है, ठीक है, यानी 4 त्रिज्या हमें दिख रही है। तो ये क्रम अलग हो सकता है, कहीं हो सकता है पहले ये दिया हो, चाहे ये दिया हो, चाहे ये, जो भी हो सकता है, यही चारों त्रिज्या होंगी, ठीक है। B नंबर क्वेश्चन दिया गया इसी में, करावृत्त की सभी जीवाओं के नाम बताइए जहाँ O वृत्त का केंद्र है। तो सभी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, तो व्यास भी जीवा ही होती है। तो हम इसमें जितने भी जीवा दिख रहा है, एक तो पहला जीवा AD दिख ही रहा है, उसके बाद AB भी जीवा ही है, हालांकि AB व्यास भी कहा जा सकता है, लेकिन ये भी जीवा है, तो सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है, ठीक है। तो अब व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है, तो AB भी हो जाएगा, CD भी हो जाएगा, ठीक है, और इसमें नहीं होगा, बस 3 ही आपके क्या है, जीवा है। तो ये जीवा है और ये आपकी त्रिज्या है, ठीक है। तो आपका इस तरह से आंसर हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर देखिए, सत्रह नंबर क्वेश्चन दिया है, 17 का 1 है, निम्नलिखित में से किसके 2 छोर अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। तो भैया एक रेखा का, तो रेखा का परिचय हमने ज्यामिति में सब कुछ बताया है। रेखा क्या होता है, एक किनारा निश्चित होता है और एक किनारा अनिश्चित होता है, वह रेखा होता है, ठीक है। सॉरी, दोनों किनारा अनिश्चित होता है, वह रेखा होता है, ठीक है, मिस्टेक कर दिए। दोनों किनारा जिसका अनिश्चित होता है, मतलब दोनों किनारों पर तीर लगा होता है, वह रेखा होता है। तो ए नंबर जो दिया है, एक का ए नंबर जो दिया है, ये रेखा की पहचान है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में किसके 2 छोर अंत बिंदु होते हैं। तो रेखा का अंत बिंदु होता है, नहीं, रेखा का दोनों छोर अंत बिंदु नहीं होता, तो ये गलत है, ये नंबर गलत है। बी नंबर कह रहा है एक किरण का, तो किरण का एक बिंदु निश्चित होता है लेकिन दूसरा अनिश्चित होता है, तो ये होता है किरण। तो क्या किरण का दोनों किनारा निश्चित है, नहीं है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये किनारा इसका अनिश्चित है। सी नंबर दिया है एक तल, तल कोई भी समतल, मान लीजिए कोई भी तल होता है, तो तल का किनारा कोई निश्चित होता है, ये नहीं, ये तो तल भी अनंत हो सकता है, किसी को भी आप तल मान सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, तो इसका भी तल जो है इसका निश्चित नहीं है, कोई भी तल हो सकता है। डी नंबर दिया है एक रेखाखंड, हाँ, रेखाखंड का दोनों किनारा जो होता है निश्चित होता है, यही रेखाखंड है, ठीक है। तो ये रेखाखंड का किनारा जो होता है वो निश्चित होता है, ये बात सही है। तो इसमें डी नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा 17 का, ठीक है। 17 का 2 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कहता है। 17 का 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है, किसकी एक निश्चित लंबाई होती है, वहीं एक रेखा की, तो रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है भैया, ये तो अनंत तक जाएगा, तो ये गलत है। पहला जो ऑप्शन दिया है ए नंबर, ये गलत है, रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है। बी नंबर दिया है एक किरण की भी निश्चित लंबाई नहीं होती है, चूँकि एक छोर इधर है तो ये अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। सी नंबर जो दिया है एक तल की भी निश्चित लंबाई नहीं होगी, कितना भी आप तल मान सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर जो दिया है एक रेखाखंड, हाँ, रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है क्योंकि दोनों किनारा सीमित होता है, ठीक है। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन इसमें भी सही होगा, यानी 17 का 1 और 2 दोनों का ऑप्शन जो होगा सही नंबर होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, रेखाखंड, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा सा लाइट कम कर देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक आयताकार ठोस वस्तु का आयतन निकालें जिसके लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। एक आयताकार ठोस वस्तु का आयतन निकालने के लिए किन किन, तो इसमें जब भी ठोस आयताकार वस्तु होगा तो लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और फिर आपको ऊंचाई चाहिए, इन्हीं तीनों माप की ज़रूरत होती है आयताकार ठोस वस्तु का आयतन निकालने के लिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक साइकिल चालक 3 मिनट में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या होगी। तो सिंपल सा बात है, गति बराबर क्या होता है, चाल, गति, स्पीड बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना दिया है 0.9 किलोमीटर है,
और दूरी बटा समय कर देना है 3 मिनट दिया है, तो मिनट को हमें घंटा में चेंज करेंगे तभी तो किलोमीटर पर आवर हमारा आएगा। तो इसको 0.9 कर देते, ऐसा कर लेते हैं। इसको 9/10 भी लिख सकते हैं। और ये 3 मिनट है तो 3 मिनट को 3/60 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब ये जाकर किलोमीटर हुआ और ये जाकर टोटल का टोटल घंटा हुआ, तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ये 9 × 60 हो जाएगा और बटा 10 × 3 हो जाएगा। इसको काट देंगे, ये से ये करें 3 दूना का 6, 9 दूना का 18 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिटा देते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। अनिल ने 900 पूर्णांकों की एक परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। उसने परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो 900 का 96% निकाल दीजिए। 900 का 96% ये कट जाएगा और 9 से गुना कर 9 छक 54 के 4 हासिल 5 9 9 81 5 86 864 अंक प्राप्त किया। ठीक है, 20 नंबर हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक इंजन 1 मिनट में 950 लीटर पानी बाहर निकालता है। उसको इतना लीटर पानी बाहर निकालने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट में 950 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो यानी हम कह सकते हैं 950 यानी 950 लीटर पानी को कितने मिनट में निकालता है? 1 मिनट में निकालता है। ठीक है, तो इसलिए 1 लीटर पानी को कितना में निकालेगा? 1/950 मिनट में निकालेगा। ठीक है, इसलिए टोटल कितना निकालना है? 1396,500 लीटर पानी को निकालना है। तो 1 ये हो जाएगा 950 गुना 1396,500। ठीक है, 1396,500 कर देंगे तो ये आपका इससे ये कट जाएगा। और इससे ये जानते हैं कितना बार में हमने कटा लिया है? 1470 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 1470 मिनट लग जाएगा। 1470 मिनट लग जाएगा। ठीक है, और मिनट को इसको हम घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर लेते हैं। तो 1470 में 60 से भाग करेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा। 60 दूना 120 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 270 हो जाएगा। फिर 4 बार में 6 चौके 24 जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये 30 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना आ रहा है? 24 घंटा, टोटल 24 घंटा समय लग रहा है। और ये जो आता है ये मिनट में आ जाता है 30 मिनट। 24 घंटा 30 मिनट इसका समय लग रहा है, यानी 24.5 घंटा आपका समय लग रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर देखिए। बाईस नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है एक लड़की ने अपने धन का आधा भाग एक स्टोर में तथा शेष का आधा भाग दूसरे स्टोर में खर्च कर देती है। इस प्रकार अंत में उसके पास 24 रुपये शेष बचते हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था? तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सा लड़की ने अपने धन का आधा भाग, मान लीजिए उसके पास 1 रुपये का धन था, उसका आधा भाग 1 रुपये का आधा भाग कितना होगा? 1 का आधा भाग 1/2 ही होगा। ठीक है, 1 का आधा भाग जो करता है एक स्टोर में, इसको कहाँ खपत करती है? स्टोर में। ठीक है, तथा शेष का आधा भाग दूसरे स्टोर में, और फिर इसका शेष का आधा भाग, तो 1/2 का शेष कितना हो जाएगा? जब 1/2 स्टोर में खर्च करती है पहले, तो दूसरे स्टोर में इसका आधा शेष का मतलब 1 घटा 1/2 मतलब इसको भी फिर आधा, फिर इसका आधा भाग किस में करती हैं? 1/2, यानी 1/4 भाग किस में करती है? दूसरे स्टोर में। तो ये स्टोर 1 हो जाएगा, स्टोर 2 कर दीजिए, स्टोर 2 में खपत करती है। इस प्रकार अंत में उसके पास 24 रुपये शेष बचते हैं। मतलब उसके पास थे 1 रुपये और इसमें से खर्च कितना करती है? 1/2 पहले स्टोर में
और प्लस दूसरे स्टोर में उसका 1/2 यानी 1/4 दूसरे स्टोर में, और इस प्रकार से ये शेष हो गया। तो ये शेष कितना बचाती है, 24 रुपये की शेष बचाती है। तो यहाँ से 1 घटा इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 2 प्लस आपका 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर 24 हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 घटाओ 3 हो जाएगा बटा 4 बराबर 24 हो जाएगा। इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा 24 गुने 4, 24 चौके 96 रुपये। उसके पास कितने रुपए थे, 96 रुपये थे। चूँकि हमने माना क्या था शुरू में कि उसके पास मान लीजिए 1 रुपये थे, तो 1 का वैल्यू निकाल दिए थे, यानी 1 का मान कितना है 96 रुपये। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 23 नंबर देखते हैं। तेईस का जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, 23 का ए नंबर दिया गया है। 40 डिग्री सेल्सियस को 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर देना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो जब भी डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना होता है तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर लिख सकते हैं 9 डिग्री सेल्सियस बटा 5 प्लस 32 डिग्री। ये फार्मूला होता है, इसी के माध्यम से हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आप डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। तो आपका दिया गया है क्वेश्चन में 1 नंबर 40 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर लिख सकते हैं 9 गुने डिग्री सेल्सियस के स्थान पर 40 डिग्री का प्रयोग करेंगे, यानी 40 बटा 5 प्लस 32 कर देंगे। 5 8 9 8 72 प्लस 32 कर देंगे। तो 7 3 10 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी नंबर उसी प्रकार से दिया है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट अब की बार दिया गया है, कोई डिग्री सेल्सियस में चेंज 122 डिग्री फ़ारेनहाइट अब की दिया है, अब की सेल्सियस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो डिग्री सेल्सियस के लिए फार्मूला होता है सिंपल सा एफ डिग्री यानी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, इसको गुना कर देते हैं 5 से बटा 9 कर देते हैं। इसी को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से सी का वैल्यू इस हिसाब से निकल जाएगा। अब यहाँ से डिग्री सेल्सियस बराबर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में मान कितना दिया है 122 डिग्री में से घटा देंगे 32 डिग्री, गुना कर देते हैं 5 से, बटा कर देते हैं 9। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 0 हो जाएगा, 12 में 3 गया 9 3 12 हो जाएगा, गुना 5 बटा 9, 9 दहा में 90 यानी 10 है, 10 पचे 50 डिग्री सेल्सियस अब की बार आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौबीस नंबर देखते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं बताइए, परिभाषित करें। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। एक पहला प्रकार हो जाएगा आपका, 1 नंबर प्रकार लिख लीजिएगा न्यून कोण त्रिभुज। 2 नंबर प्रकार हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, और 3 नंबर प्रकार हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब इसकी डिफिनीशन की बात करें तो इसकी न्यूनकोण त्रिभुज की क्या होती है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम कहते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है, और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण अधिक कोण हो तो उसे हम बोल देते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण कम से कम समकोण हो, एक कोण समकोण हो उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज।
ठीक है। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। परिभाषा बता दिए कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हो गया, परिभाषा भी बता दिए, लिख लीजिएगा। चलिए 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर देखिए, कह रहा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना 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 है तथा एक घन के सिरे की लंबाई इतना है, उसके आयतनों में क्या अंतर होगा। आयतनों में अंतर क्या होगा, तो घनाभ के लिए हमारा आयतन जो निकल जाएगा, कितने नंबर है, 25 नंबर। घनाभ के लिए जो आयतन निकलेगा वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 20 गुने 5 गुने 10 हो जाएगा। तो 20 25 100 हो जाता है और एक 0, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, ये घनाभ के लिए था। अब घन के लिए आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। भुजा दे दी है 9 सेंटीमीटर, इसका क्यूब करेंगे 9 9 81 9 729 होता है। अब देख लेना है किसका अधिक है, मतलब इसमें अधिक नहीं पूछा, अंतर पूछ रहा है तो सिंपल अंतर कर देना है। 1000 में से 729 को घटा देना है। तो 9 में से 10 में से 9 जाएगा, 1 9 में से 2 गया, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा और यहाँ बच गया 9 में 7 गया 2, 271 अंतर हो रहा है इसका। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रीता सुनीता तथा रश्मि की आयु क्रमशः 14 वर्ष 3 महीने 13 वर्ष 10 महीने 14 वर्ष 2 महीने। इस समूह में एक लड़की की औसत आयु वर्ष तथा महीनों में क्या होगी। तो वर्ष को अलग जोड़ लेते हैं और महीने को अलग जोड़ लेते हैं। ये वर्ष हो गया, ये माह हो गया और ये हमारी हो गई कौन सी, रीता। यहाँ नाम लिख लेते हैं, रीता हो गई, सुनीता हो गई, है ना, रीता सुनीता और रश्मि, यही 3 नाम है। रीता का उम्र देखे जाए वर्ष में तो 14 वर्ष है और 3 माह है, 14 वर्ष 3 माह। फिर इसका है 13 वर्ष 10 माह। ठीक है, और इसका दिया गया है 14 वर्ष 2 माह। इसको जोड़ देते हैं अलग अलग, वर्ष में अलग जोड़ेंगे और माह में अलग। तो 10 3 13 और 2 14 15 वर्ष, सॉरी 15 माह। 10 3 13 और 2 15 माह, ये हो जाएगा 4 और 3 7 4 11 हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4, 41 वर्ष 15 माह तीनों का आयु हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 12 महीना में 1 वर्ष होता है तो 15 में हम क्या कर देंगे, ये माह है तो इसको वर्ष में चेंज करेंगे। तो 12 एकम 12, यानी 1 वर्ष इसमें से निकल रहा है तो इसमें से 1 वर्ष निकल कर इसमें जुट जाएगा, तो 1 वर्ष इसमें जुट जाएगा और ये 3 क्या हो जाएगा, माह बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 माह होगा तो एग्जैक्ट में इसमें क्या हो जाएगा, 1 वर्ष जुट जाएगा और इसमें से कितना घट जाएगा, इसमें से 12 माह घट जाएगा। बात वही है, 12 माह माने 1 वर्ष, तो 1 वर्ष इधर जुट गया, 12 घट जाएगा, इधर घटेगा इधर जुटेगा। तो ऐसा न करते हुए आप कॉमनली ऐसे ही सेंस से समझें कि इसमें से 1 वर्ष इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा। इसमें 1 वर्ष ऐड किए हैं और इसमें से 12 माह घट जाएगा, तो 12 माह घटेगा तो 3 माह बचेगा। अब कह रहा है इसका औसत निकाल देना है। तो 3 लोग हैं, रीता सुनीता रश्मि है, तो इसमें भी 3 से भाग कर देंगे, इसमें भी 3 से भाग करें तो एक व्यक्ति की औसत आयु निकल जाएगी। 3 से काटेंगे तो 14 3 42 होगा, ये 3 से काटेंगे तो 1 होगा, तो इधर कितना आ गया, 14 वर्ष 1 माह, 14 वर्ष 1 माह औसत आयु हुआ एक व्यक्ति की। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 27 नंबर देखिए, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक बरामदे में जिसकी लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, फर्श लगवाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ाई की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो पहले बरामदे का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 25 मीटर है और गुना 16 मीटर है, ये मीटर है, इसको ये भी मीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 गुना 100 कर देते हैं
एक बार लंबाई के लिए, एक बार चौड़ाई के लिए। अब बटा ईंट की जो परिमाप दिया गया है 20 और 10 का है, तो 20 गुना 10 इसका क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं, आपका ईंट की संख्या निकल जाएगी। यहाँ से 2 जीरो है तो 2 जीरो ये ख़त्म हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये 2 से काट देते 2 8 16, 25 8 कितना होता है 200 होता है, 25 8 200 और 2 जीरो 20,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 28 नंबर देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक आदमी ने एक रेडियो 9,500 रुपये में खरीदा तथा उसको 250 रुपये के लाभ पर बेच दिया। यदि वह वीडियो को 10,000 रुपये में बेचता तो उसे कितना और अधिक लाभ होता है। तो देखिए कितना में बेचा है, 9,500 में ख़रीदा है, केवल और केवल लाभ कितना लिया है, केवल लाभ लिया है 250 रुपये, 250 रुपये। इसको ऐड कर देते हैं ताकि निकल जाए कि विक्रय मूल्य कितना था। 0 5 5 2 7 हो जाएगा। 9750 रुपये में बेचा है। कह रहा है कि अगर वो 10,000 में बेचता, यानी 10,000 में बेचता तो उसे कितना और अधिक लाभ होता है। तो इतना में बेचा है, अगर इतना में बेचता है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाता कि और कितना में उसे लाभ होता है। तो 9750 रुपये घटा दीजिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 9 9 ख़त्म, यानी आपका कितना लाभ होता। और अगर 1,000 में 10,000 में बेचता है तो 250 रुपये और उसे लाभ हो जाता। ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर देखते हैं। उनतीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ए नंबर है 29 का, ए नंबर 500 रुपये 6% वार्षिक ब्याज का 8 महीने का, यानी 500 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का। 8 महीना मतलब वर्ष चेंज कर देंगे तो 12 से भाग कर देंगे, ये 100 तो रहता ही फार्मूला का। ये 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 5 चौके 20 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2,000 रुपये का इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का। तो इसमें भी 2,000 कर देते हैं। 2,000 का कितना दिया, 6 दूना 12 13/2% के हिसाब से 8 महीने का, तो 8 कर देते हैं और ये 100 रहेगा। और 13 बटा कितना था, 2 था, और इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से भाग कर देंगे। ठीक है। इससे ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 तियाई 12 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो हम क्या कर देंगे, गुना कर देते हैं, 13 दूना 26, 260/3 हो रहा है, भाग कर देंगे तो 3 8 है 24, 2 20, 3 छक 18 और ये हो जाएगा 3 छक 18 और 2 20, 2/3, इतना रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। 86.2/3 रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक है। चलिए 29 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीस नंबर क्वेश्चन देखिए। तीस नंबर दिया है आपका, श्याम ने लाला जनरल स्टोर से 100 ग्राम मक्खन 650 रुपये में, 2 किलोग्राम चीनी 31 रुपये 50 पैसे में, 1 बोतल जैम 33 रुपये 50 पैसे में तथा चावल का पैकेट इतने में खरीदा। दुकानदार को उसे 100 रुपये का एक नोट दिया। दुकानदार श्याम को कितने रुपये लौटाएगा। सबको पहले जोड़ लेते हैं। 100 ग्राम मक्खन जो खरीदा है वो कितना में खरीदा है, 6 रुपया 50 पैसा में। ठीक है। उसके बाद 2 किलोग्राम चीनी जो खरीदा है वो 31 रुपये में 31 रुपये 50 पैसा में ख़रीदा है। ठीक है। उसके बाद 33 रुपया, हाँ अभी ना 33 रुपया 50 पैसा में। ठीक है। उसके बाद चावल का 2 पैकेट खरीदा है 27 रुपये 50 पैसे में, है ना। तो 100 रुपया दिया है तो पहले देख लेते हैं कितने के रुपए का सामान खरीदा है। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी 0 0 ये हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 6 1 7 3 10 7 10 7 17 और 2
19 का 9 हो जाएगा हर्षिल, 1 हो जाएगा 3 3 6 और 2 8 1 9, 99 रुपये का टोटल सामान खरीदा है। 100 रुपया दिया था और इसमें से 99 रुपये का खरीद लिया, तो कितना रुपया दुकानदार वापस लौटाएगा? 1 रुपया। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका मॉडल सेट कितना, मॉडल सेट नहीं है, सैनिक सूर्य का आपका है 2003 और 4 सेशन का सलूशन करते हुए। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।